तो चलो ये तो ठीक है कि ऐसा बॉर्डर चाहिए, तो मोस्टली तो वैसे हम सॉलिड यूज करेंगे। तो टू पी एक्स सॉलिड, देन जो भी आपने कलर देना है बॉर्डर का, ठीक है। अब अगर कुछ ऐसा करना हो कि मुझे सिर्फ इस साइड ही बॉर्डर चाहिए, ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो एक चीज याद रख लो, ये आपका टॉप है, ठीक है, ये टॉप है, ये राइट है, ये बॉटम, ये लेफ्ट, ठीक है। यानी कि TRBL, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, यही सीरीज चलेगी हर एक चीज में, चाहे मार्जिन आएगा, पैडिंग आएगा, ठीक है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइप करके देखते हैं, लाइक मुझे लेफ्ट का चाहिए, तो लेफ्ट साइड आ गया, ठीक है। सिर्फ इसी साइड मुझे दिखाना हो तो ऐसा। तो अब क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इसको, जो मेरा कंटेंट है ना, जो एलिमेंट का ई है, पूरी जो बॉर्डर है इसके बीच में स्पेस ला सकते हैं हम पैडिंग से, ठीक है। आगे करेंगे हम उसको। अभी हमने जो ये बॉर्डर किया है वो किस, जैसे अभी ये बॉर्डर लेफ्ट लिखा है ना, तो ऐसे बॉर्डर टॉप राइट और बॉटम लिख के आप जिस साइड का चाहिए लगा सकते हो, ठीक है। अगर एक साइड का चाहिए तो बॉटम लेफ्ट यूज कर लो, या फिर राइट का चाहिए तो बॉर्डर राइट ले लो, बॉटम में चाहिए तो बॉर्डर बॉटम ले लो, और चार तरफ चाहिए तो डायरेक्ट बॉर्डर है फिर आपके पास। अब इस इमेज के ऊपर आते हैं, ठीक है। ये जो इमेज है, मैं सिंपली इमेज एलिमेंट के ऊपर लगा रहा हूँ, तो दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। हम लगा रहे हैं बॉर्डर रेडियस, कि बॉर्डर रेडियस क्या होता है। डायरेक्टली मैंने किया परसेंटेज में 50%, तो आप देखेंगे कुछ ऐसा बनेगा। ये तो सही शेप आ रहा है क्योंकि ये आपकी स्क्वायर इमेज थी, बट ये नहीं थी, रेक्टेंगल थी, ठीक है। तो इसमें ऐसा शेप आएगा, या फिर आप पिक्सल में अगर आप लेते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 10 पिक्सल, तो आप देखोगे जो कॉर्नर्स थे ना वो राउंडेड हो गए हल्के से, ठीक है, इसके भी और इसके भी। तो ये बॉर्डर रेडियस से करेंगे आप, ठीक है। अगर ऐसी इमेज है जिसका विड्थ और हाइट इक्वल है, तो उसमें तो 50% लगाने पे एक्यूरेट बनेगा आपका राउंड, राउंड शेप, ठीक है। इस वाले में कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब इसको अगर हम बॉर्डर देते कुछ, तो बॉर्डर भी इसी शेप में जाना चाहिए। मान लो यही बॉर्डर मैंने इस इमेज पे लगाया और लेफ्ट हटा देते हैं। देखो अभी लेफ्ट हटाया नहीं मैंने, तो अब देख रहे हो इस साइड से देख रहे हैं, इस साइड से,
ठीक है। तो अगर आपको सब जगह से चाहिए तो लेफ्ट हटा दो, इसको मैं कर देता हूँ 1 पिक्सल, या फिर अगर आपने ज्यादा भी रखना है, कलर जो भी चाहिए आपको उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर दो, कुछ ऐसा आएगा फिर इफेक्ट। ठीक है। इसमें अच्छा, जब मैंने इसको चेंज किया ना तो आरजीबी आ गया यहाँ पे, इसको भी देखेंगे हम आगे कि आरजीबी क्या होता है, या फिर जो हमने डायरेक्टली ब्लैक लिखा है। ठीक है। जो मोस्टली आपका चलता है आरजीबी भी चलता है, फिर आरजीबी ए आता है, फिर एचएसएल आता है। ठीक है। तो उसको भी देखेंगे हम आगे क्या है। अभी के लिए हम डायरेक्टली कोई भी कलर यूज कर लेते हैं, लाइक क्रिम्सन, तो ऐसा आ गया। ठीक है। बॉर्डर क्लियर है। इसके बाद आते हैं, इमेज हो गया हमारा। इमेज के साथ हम क्या करते हैं, लिंक भी देख लेते हैं, लिंक हमें कैसे ऐड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसको मैं थोड़ा, चलो मैं फर्स्ट इमेज को हटा ही देता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ इसके बाद लिंक लगाने वाला हूँ, A4 एंकर टैग। ठीक है। यानी कि लिंक लगाने जा रहे हो आप, तो यहाँ पर इसके अंदर जो आप लिखेंगे लिंक या क्लिक मी, जो भी आपने लिखना है वो यहाँ आएगा लिंक। ठीक है। जो भी लिंक होगा बाय डिफॉल्ट उसका कलर ये होगा और अंडरलाइन होगा। ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये होता है। इसके अंदर आप लिंक लगाएंगे, जो भी आपने लिंक लगाना है। जैसे कि मैं किसी और पेज के ऊपर, मान लो मेरे पास कोई और पेज होता है abc.html, तो जब आप इसको क्लिक करोगे तो उस पेज के ऊपर चला जाएगा, हालांकि अभी नहीं है, होता तो वो ओपन हो जाता। जैसे कि मैं क्रिएट कर देता हूँ Ctrl+S abc.html। ठीक है। इसमें मैं सिर्फ इसका नेम डाल देता हूँ एबीसी, और कुछ नहीं है। वापस यहाँ आते हैं। अब रिफ्रेश हो गया पेज को क्लिक करें तो यहाँ आ गया, यानी कि इस पेज पे आ गया abc.html। ठीक है। अब ये तो है सिंपल लिंक। अब लिंक आप जब इसको ओपन कर रहे हो तो इसका एक एट्रीब्यूट है हमारे पास टारगेट, उसको देख लेते हैं साथ में। जब आप इसको क्लिक करते हो तो आप देखोगे इसी टैब के अंदर ओपन हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं इसको क्लिक करूं तो न्यू में ओपन हो, यहाँ पर ये वाला मेरा क्लोज ना हो। ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है। ये एट्रीब्यूट है टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। तो अब अगर मैं इसको क्लिक करूं तो न्यू टैब में ओपन होगा। ठीक है। अब अब ये जो मैंने यहाँ लिखा है, तो मैं इसके अंदर कुछ भी लगा सकता हूँ, लाइक अगर मैं इसके अंदर इमेज ऐड करूँ तो वो इमेज जो है आपकी एज ए लिंक वर्क करेगी। देखो, इसके ऊपर जाने पे जो आपका कर्सर है वो पॉइंटर में चेंज हो रहा है, तो इसको मैं क्लिक करूँ तो यहाँ जाएगा। ठीक है। इमेज भी आप डाल सकते हो, क्लिकेबल बन जाएगी इमेज आपकी। इसके बाद वापस से मैं यहाँ पर आता हूँ, जो ये था मेरा लिंक, इसका अगर आपको अंडरलाइन रिमूव करना है, कुछ इसका सीएसएस चेंज करना है, तो वापस से आप यहाँ जाएंगे। ठीक है। मैं डायरेक्टली इसके ऊपर लगा रहा हूँ, आप चाहो तो क्लास का यूज करके भी लगा सकते हो, क्लास ले लो, क्लास का नेम लिंक ले लो। ठीक है। कुछ भी ले सकते हो ना। अब यहाँ पर वैसे तो इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे कि मैंने इसको क्लिक किया, तो जब आप ध्यान दोगे, जब मैं इसको क्लिक करता हूँ ना, ये रेड हो जाएगा, ये रेड हो जाता है। ठीक है। और अगर आपने गूगल पे कभी कुछ सर्च किया है तो जो सर्च रिजल्ट के जो पेजेस आते हैं तो वो दिखाता है आपको कि आप इसको पहले विजिट कर चुके हो, वो अलग कलर में हाईलाइट होता है, यानी कि ऑलरेडी वो विजिटेड है। ठीक है। इसके अंदर कुछ क्लासेज हैं, जैसे कि एक्टिव, विजिटेड। एक्टिव कौन से होते हैं, आप किसी वेबसाइट पे जाते हो जिस पेज के ऊपर हो, मान लो आप होम पेज के ऊपर, तो होम अलग से एक्टिव होता है, दिखता है वो आपको। आप प्रोडक्ट के पेज पे हो तो प्रोडक्ट आपको दिखता है, अलग से हाईलाइटेड होता है, तो वहां पर हम एक्टिव लगाते हैं। या फिर कभी आपने देखा होगा, आपने किसी एक लिंक पे क्लिक किया
आप एक पेज पे गए, वहां से फिर वापस आ गए वहीं पे जहां से आप गए थे, तो वो लिंक अलग से हाईलाइट हो जाता है आपको कि आप ऑलरेडी इस पे विजिट कर चुके हैं। ठीक है, वो भी हम करेंगे। उसके लिए हमारे पास आगे कॉन्सेप्ट आएंगे, सूडो क्लासेस, सूडो एलिमेंट्स। ठीक है, उससे हम चेक करेंगे। अब यहाँ पर मुझे पहले तो इसका कलर चेंज करना है, तो हमारे पास तो मालूम है कि सिंपल सी ये प्रॉपर्टी है, इसको लगाओ कलर चेंज कर दो। ठीक है, अब अंडरलाइन रिमूव करना हो हमें, तो आपके पास प्रॉपर्टी आती है टेस्ट डेकोरेशन नन, तो रिमूव हो जाएगा। अब नन यूज करेंगे तो अंडरलाइन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें लगाना हो तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे बॉर्डर के अंदर थी ना, उससे मिलती जुलती हैं थोड़ी। डैश्ड, डॉटेड, डबल, लाइन थ्रू। ठीक है, लाइन थ्रू लगाऊंगा तो स्ट्राइक आ जाएगा आपके पास। स्ट्राइक टैग भी होता है आपके पास HTML में, जैसे कि ये वाला ना, ब्लॉक वर्सेस इनलाइन, ये H1 के अंदर है। ठीक है, लेकिन मैं इसको कट करके, मेरे पास एक एस टैग है, उसके अंदर डाल दूं, तो आप देखोगे जो यहाँ पर इफेक्ट है ना, वो सेम ही है। बस फर्क इतना है कि इसको हम CSS से कर रहे हैं, ये HTML से। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टैग है, अंडरलाइन के लिए भी टैग है, इटैलिक के लिए भी टैग है, बहुत सारे हैं। तो वो आपकी ऊपर है कि आपने CSS से करना है या ऐसे करना है। इसके अंदर तो एक बार सारे चेक कर लेना, डबल करोगे तो मेरे पास डबल आना चाहिए था। यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है मुझे डबल का, बट क्यों नहीं आया मेरे पास। डैश्ड, अंडरलाइन तो आ ही रहा था ऑलरेडी। बेबी, बेबी भी नहीं चल रहा मेरा इसके अंदर। इसको मैं बाय डिफॉल्ट, नहीं ये चल नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा देखना पड़ेगा ये मुझे। ठीक है, मैं देख के बताऊंगा इसको। अब कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि टेक्स्ट को आपने अपर केस करना है, लोअर केस करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो कैपिटलाइज करना है, लोअर केस करना है, अपर केस करना है। इसके अलावा भी कुछ होता है ऑप्शन, यही तीन ही होते हैं हमारे पास, या तो अपर केस होगा, या लोअर केस होगा, या कैपिटलाइज। ठीक है, लोअर केस में सारे लोअर केस, तो ऑलरेडी तो लोअर केस ही है ये। अपर केस करेंगे तो सारे अपर केस हो जाएंगे। ठीक है, और कैपिटलाइज करेंगे तो फर्स्ट जो लेटर है हर वर्ड का वो हो जाएगा, जैसे इसका T हो गया, इसका E हो गया, तो कैपिटलाइज हो गया। वो देख लेते हैं टेक्स्ट की। ओके, ये देखते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर है, सेंटर करूंगा तो इसकी जो विड्थ है, ठीक है, इसकी जो विड्थ है उसके सेंटर में चला जाएगा। या फिर आपने राइट साइड करना है तो राइट साइड चला जाएगा, राइट साइड। ठीक है, राइट ये है आपका, जो मेरे राइट के सामने राइट है वो राइट है। ठीक है, इसको लेफ्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट ही था वो। ठीक है, उसको हमें जरूरत नहीं है लगाने की, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही था। एक होता है आपके पास जस्टिफाई, तो वो इसमें दिखेगा नहीं। जस्टिफाई देखना है आपको अगर, तो या तो आप पैराग्राफ का कंटेंट थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए। ये मेरे पास पैराग्राफ है। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटाता हूँ। तो अभी
यहाँ पर ये कुछ ऐसा है ना, जैसे वर्ड वर्ड फाइल के अंदर करते हो आप, जस्टिफाई करते हो कंटेंट को, बस वैसे ही है। एंडिंग जो है वो इक्वल हो जाएगी लाइन में, लाइंस की। यहाँ तक क्लियर है? और कराऊँ आगे? बहुत है इतना? ठीक है, कल पैडिंग मार्जिन करेंगे, और साथ में टेबल लिस्ट वगैरह करते हुए फिर डिस्प्ले की प्रॉपर्टी पे जाएंगे, पोजीशन प्रॉपर्टी, डिस्प्ले प्रॉपर्टी। उससे पहले शेडो वगैरह करेंगे, टेक्स्ट, टेक्स्ट शेडो, बॉक्स शेडो, हाँ ये सारा करेंगे। HTML CSS जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप। इसके बाद अगर वर्डप्रेस करनी है किसी ने तो कर सकता है, वो मर्जी आप लोगों की। ठीक है, मैं क्लास यही खत्म कर रहा हूँ, जो भी ऑनलाइन है अटेंडेंस के लिए मैसेज कर देना, जो ऑनलाइन है यही चैट बॉक्स में मैसेज कर दो। ओके, तो मैंने ये स्क्रीनशॉट ले लिया है, वैसे तो सिर्फ जो एक गैलेक्सी A70 है वो अपना नेम सेंड कर दो मुझे। बाकी का नेम तो आ ही रहा है मुझे स्क्रीन के ऊपर, भावना, हर्ष, मोहित। लीव कर दो, क्लास जो है खत्म हो चुकी है आपकी।